नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस विषय पर जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर किन कारणों से भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ा। कौन कौन से सेक्टर और नीतियाँ इस उपलब्धि के पीछे हैं और आने वाले समय में भारत कहाँ तक पहुँच सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस गहन और रोचक सफ़र को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत की वर्तमान स्थिति क्या है, प्रेजेंट टाइम में इंडिया कैसा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और नीति आयोग के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए 2025 में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया है। भारत की GDP अब 4.19 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो चुकी है। यह उपलब्धि केवल आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि यह भारत की नीतियों, जनसंख्या, उद्योग और वैश्विक भूमिका का परिणाम है। और इस आर्थिक वृद्धि के कारण क्या थे, तो चलिए जानते हैं भारत की आर्थिक वृद्धि के प्रमुख कारक। सबसे पहले जनसंख्या और मानव संसाधन। भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। यहाँ की युवा जनसंख्या भारत की सबसे बड़ी ताकत है और यहाँ के 65% से ज़्यादा लोग 35 वर्ष से कम उम्र के हैं, जो यह दिखाता है कि भारत का कार्यबल और नवाचार दोनों भारत के वृद्धि में योगदान दे रही हैं। भारत का सर्विस सेक्टर, जो तीनों सेक्टर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान सर्विस सेक्टर से आता है इंडिया की ग्रोथ में। तो भारत की IT और सॉफ्टवेयर सेवाएं भारत की अर्थव्यवस्था के रीढ़ हैं, जैसे कि बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम। ये सब भारत की सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, IT सेक्टर के लिए हब माने जाते हैं और इनको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत का IT निर्यात हर साल अरबों डॉलर का होता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चर सेक्टर में भी इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि मेक इन इंडिया एक अभियान है जो देश के और विदेशों के निवेशकों को आकर्षित करता है और भारत में अपना प्लांट स्थापित करने का एक सुनहरा मौका देता है, जिससे भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सके। मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल एंड डिफेंस सेक्टर में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है। यहाँ की डिफेंस सेक्टर 2025 में 1.51 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया है। और भारत का अर्थव्यवस्था का प्रथम सेक्टर, जो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश है। कृषि क्षेत्र में तकनीकी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के आने से किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा जो पूरे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरीकरण हो रहा है, इससे भी भारत को बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने में एक अहम योगदान मिल रहा है। जैसे कि हर जगह पूरे देश में हाईवे का निर्माण होना, सड़कों का निर्माण होना, मेट्रो का निर्माण होना, जो रेल परिवहन है उसको दोहरीकरण करना और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं ने आर्थिक गतिविधियों को तेज किया है, जिससे भारत में आने जाने में, सामान को इधर उधर पहुंचाने में एक नई रफ्तार मिल रही है, जिससे लोगों को कम समय में आसानी से सामान उपलब्ध हो जा रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में भारत एक नई छलांग की ओर बढ़ रहा है। भारत में हर साल लाखों किलोमीटर सड़कें और रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। और डिजिटल क्रांति, जो डिजिटल क्रांति है भारत का, न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में पहचाना जाने लगा है। UPI और डिजिटल पेमेंट्स ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांजैक्शन हब बना दिया है। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े उद्योगपति तक सभी डिजिटल पेमेंट अपना रहे हैं, जिससे भारत कैशलेस की ओर बढ़कर एक मुद्राओं का आदान प्रदान करने में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जिससे बीच की रुकावट कम हो रही है। विदेशी निवेश और व्यापार। भारत अब लगभग 100 देशों को रक्षा और अन्य उत्पाद निर्यात कर रहा है। अमेरिका, यूरोप और एशिया के देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। इसके अलावा भारत ने अपने नीतियों में बहुत सारे सुधार भी किए हैं, जैसे GST, IBC और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी नीतियों ने पारदर्शिता लाई है और दक्षता को बढ़ाई है। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग लगातार सुधरी है। जैसे कि भारत एक अहम भूमिका लोन प्रोवाइड करता है उन लोगों को जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो स्टार्टिंग में अपना कम पैसे होने के कारण स्टार्टअप नहीं कर पाते हैं, उनको सरकार लोन की व्यवस्था कराती है। अलग अलग
योजनाओं के माध्यम से, जिससे भारत में युवा लोगों को एक अहम भूमिका मिलती है कि वो अपना स्टार्टअप बना सकें और अच्छे तरीके से बिजनेस चला सकें। भविष्य की संभावनाएं। IMF और नीति आयोग का अनुमान है कि 2028 तक भारत की GDP 5.58 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। इसका मतलब यह है कि भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। भारत की तेज़ी से बढ़ती हुई डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप इकोसिस्टम इसे और भी तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, भारत का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह हर भारतीय की मेहनत का, नवाचार और सपनों का परिणाम है। आज भारत दुनिया को यह दिखा रहा है कि सही नीतियाँ, सही दिशा, मेहनती लोग हो तो कोई भी देश वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना सकता है। आने वाले वर्षों में भारत न केवल आर्थिक रूप से बल्कि तकनीकी और सांस्कृतिक रूप से भी एक महाशक्ति बनने की अग्रसर है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर आप हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको डेली 1 से 3 घंटे काम करना होगा, जिसके लिए 100 से 300 रुपये आपको ऑनलाइन डेली अकाउंट में भेज दिया जाएगा। हमारे साथ जुड़कर काम करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसको भर दीजिएगा। हमारी टीम आपको संपर्क कर लेगी। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और किसी भी सोशल मीडिया पर।